So let's read the question. The question says, which of the following is a possibility for most of us in regard to breathing by making a conscious effort? A. One can breathe out air totally without oxygen. B. One can breathe out air through eustachian tube by closing both nose and mouth. Option C. One can consciously breathe in and breathe out by moving the diaphragm alone without moving the ribs at all. Option D. The lungs can be made fully empty by forcefully breathing out all of the air from them. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा टू नो अबाउट ब्रीदिंग. द की कॉन्सेप्ट इज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग को कॉमनली पल्मोनरी वेंटिलेशन भी हम कहते हैं. ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल किया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच अल्वियोलर एयर को एक्सहेल आउट किया जाता है. अगर बात करें ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है कि हम एयर को एक्सहेल आउट कर सकते हैं विदाउट ऑक्सीजन. तो इट इज अ रॉन्ग ऑप्शन. ऑप्शन ए रॉन्ग क्यों है? बिकॉज जब हम एक्सहेल करते हैं, व्हेन वी एक्सहेल, तो कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक्सहेल आउट हो जाता है. सम minute amount of oxygen is also released out from the body. Released out from the body. नेक्स्ट अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन बी क्या है हमारा? एक करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर बात करें यूस्टाशियन ट्यूब की, यूस्टाशियन तो यूस्टाशियन ट्यूब क्या करता है? ये कनेक्ट करता है मिडल ईयर को टू द बैक ऑफ थ्रोट एंड द नोज. इट कनेक्ट्स मिडल ईयर टू द बैक ऑफ नोज एंड थ्रोट. और यूस्टाशियन ट्यूब का फंक्शन क्या होता है? ये एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने में हेल्प करता है इन द ईयर. इट हेल्प्स टू इक्वलाइज एयर प्रेशर इन द ईयर. अब यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू हम कुछ अमाउंट ऑफ एयर को ब्रीद आउट कर सकते हैं. यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू क्या हो सकता है? एयर कैन बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी. और वो कैसे हो सकता है? जब हम अपना माउथ एंड नोज को क्लोज कर ले एंड प्रेशर जनरेट हो ऑन द मिडल ईयर, जिससे कि यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू होता हुआ एयर ब्रीद आउट हो जाएगा. एंड ये एक कॉन्शियस एफर्ट है. नेक्स्ट बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? इट इज ऑल्सो एन करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि हम डायफ्राम को मूव करके और रिब्स को ना मूव किए बिना भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं. तो विच इज करेक्ट. कॉन्शियसली हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ब्रीथ विदाउट मूविंग रिब्स. और ये जो ब्रीदिंग इट विल बी डन ऑन अ स्लोअर रेट. एंड अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी क्या है हमारा? एक रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जब हम एक्सहेल आउट करते हैं तो फुली सारी एयर एक्सहेल आउट नहीं हो जाती है. सम अमाउंट इज लेफ्ट इन द लंग, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. तो ऑप्शन से अगर देखें, हमने क्या कंक्लूड किया कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग है, बिकॉज हम जिस एयर को ब्रीद आउट कर रहे हैं दैट इज नॉट विदाउट ऑक्सीजन. इसमें सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रहता है. ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, बिकॉज यूस्टाशियन ट्यूब के थ्रू हम कॉन्शियसली ब्रीद आउट कर सकते हैं एयर को. ऑप्शन सी भी हमारा यहाँ पर करेक्ट मान लिया जाएगा, बिकॉज जब हम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं ऑन अ स्लोअर रेट, तो डायफ्राम को ही मूव करके हम ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं विदाउट मूविंग द रिब केज एट ऑल. एंड ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है, बिकॉज लंग्स को हम फुल्ली एम्प्टी नहीं कर सकते बाय फोर्सफुल ब्रीदिंग. लंग्स में सम अमाउंट ऑफ एयर रह जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसका अमाउंट होता है अबाउट 1100 to 1200 ml. तो इस क्वेश्चन में हमारे दो करेक्ट आंसर्स हैं, विच आर ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.